दोस्तों, जब इंसान की किस्मत रूठती है तो हवाएं भी उसके खिलाफ चलने लगती है। लेकिन जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है तो वो साक्षात विनाश को आमंत्रण देता है। आज की कहानी महावन गांव के एक सीधे साधे किसान माधव और उसकी पत्नी राधा की है। एक ऐसी कहानी जहां एक तरफ अटूट विश्वास था और दूसरी तरफ रूह कंपा देने वाला धोखा। आइए देखते हैं भाग एक। आचार्य देवव्रत। मेरी राधा पिछले 1 साल से बिस्तर पर पड़ी है। ना वो ठीक से उठ पाती है, ना पहले की तरह मुस्कुरा पाती है। आखिर उसे हुआ क्या है आचार्य? क्या कोई ऐसी वजह है जो हमारी समझ से बाहर है? कृपा करके मुझे सच बताइए। मैं अपनी राधा को इस तरह और तड़पते हुए नहीं देख सकता। माधव, मैंने अपनी जिंदगी की सारी विद्या, सारे मंत्र और हर दुर्लभ जड़ी बूटी इस बीमारी पर लगा दी। मैंने ऐसी औषधियां दी जिनसे असंभव रोग भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन राधा पर किसी दवा का असर ही नहीं हो रहा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन आचार्य, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कुछ दिन राधा बिल्कुल ठीक रहती है। वो हंसती बोलती है, घर का काम भी कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बीमारी है ही नहीं। सच कहूं माधव, अब ये बीमारी मेरी समझ से भी बाहर होती जा रही है। मुझे डर है कि इसके पीछे सिर्फ कोई साधारण रोग नहीं, बल्कि कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सामान्य विद्या से समझ पाना आसान नहीं होगा। ऐसा मत कहिए आचार्य। अगर आप ही उम्मीद छोड़ देंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? उसे इस हालत में धीरे धीरे टूटते हुए नहीं देख सकता आचार्य। चाहे जो करना पड़े, बस मेरी राधा को बचा लीजिए। माधव, अब समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। जितनी विद्या और उपचार मेरे पास थे, मैं सब आजमा चुका हूँ, लेकिन अब राधा को तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना ही होगा। इसलिए एक पल भी बर्बाद मत करो। जितनी जल्दी हो सके उसे शहर ले जाओ। शायद वहीं उसकी जिंदगी बचाने का कोई रास्ता मिल जाए। शहर का अस्पताल? पर आचार्य, वहाँ का खर्च मैं कैसे उठाऊंगा? मेरे पास तो इतनी जमा पूंजी भी नहीं है कि बड़े डॉक्टरों की फीस दे सकूं। माधव, याद रखो, इंसान की जान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। धन दौलत फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन अगर समय हाथ से निकल जाए तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। समय रहते कुछ करो माधव, वरना ऐसा अनर्थ हो सकता है जिसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं। आचार्य की बातें सुनकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भारी कदमों से घर लौटा। आचार्य जी से क्या बात कर रहे थे? उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? सच सच बताइए माधव, मुझसे कुछ छुपाइए मत। क्या मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई है? अरे कुछ नहीं राधा, तुम बेवजह इतनी चिंता करती हो। आचार्य जी कह रहे थे कि बस थोड़ी कमजोरी है। कुछ दिन आराम और दवा से तुम बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाओगी। मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ माधव। जब भी आप परेशान होते हैं, आपकी आंखें सब सच बता देती है, और आज आपकी आंखों में वही डर दिखाई दे रहा है। अरे पागल, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? तुम तो छोटी छोटी बातों में डर जाती हो। आचार्य जी ने बस आराम करने और समय पर दवा खाने को कहा है। ठीक से क्या खाऊं माधव? मैं सब समझती हूँ। घर का राशन भी अब खत्म होने की कगार पर है। कई बार मैं खुद भूखी सो जाती हूँ ताकि तुम्हें कम चिंता हो, लेकिन तुम मुझसे ये बातें छुपा नहीं सकते। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो राधा। जब तक मैं हूँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं आज ही राशन वाले के पास जाता हूँ। कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। तुम बस अपने मन में ये फालतू की बातें मत लाया करो। अब हमें उधारी नहीं देगा माधव? पिछले कई महीनों से मेरी दवाइयों और इलाज के लिए जो कर्ज लिया था, वो भी अभी तक नहीं चुका पाए हैं। हर बार तुम किसी न किसी तरह समझाकर थोड़ा समय ले आते हो,
लेकिन कब तक? इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी राधा, तुम देखना। बस एक बार खेतों में अच्छी पैदावार हो जाए, फिर हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। ना किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे और ना ही तुम्हें इन बातों की चिंता करनी पड़ेगी। ईश्वर करे इस बार सच में ऐसा ही हो। माधव, पिछली बार भी हमने कितनी उम्मीदों से फसल बोई थी, दिन रात मेहनत की, सपने देखे कि अच्छी पैदावार होगी तो घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन बिन मौसम की उस बरसात ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ राधा, अब तो हालत ये हो गई है कि आए दिन कोई ना कोई घर के दरवाजे पर पैसे मांगने आ जाता है। कोई उधार याद दिलाता है तो कोई इलाज का हिसाब मांगता है। कभी कभी तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म महसूस होती है। आप हिम्मत मत हारिए माधव, मैं जानती हूँ कि हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आ गई है, लेकिन हर बुरा समय हमेशा नहीं रहता। ईश्वर के घर देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आज हम दुख और तंगी में हैं, तो क्या पता कल वही भगवान हमारे लिए कोई नया रास्ता खोल दे। राधा को दिलासा देकर माधव खेत की तरफ चल दिया, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। भगवान, अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। समझ नहीं आता कि राधा को कैसे बचाऊं। मैंने अपनी मेहनत, अपनी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपनी खुशियां भी उसके इलाज में लगा दी, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वक्त बीतता गया और इस बार माधव की मेहनत रंग लाई। खेत सोने की तरह लहलहा उठे। वाह, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। ऐसी फसल तो हमारी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। अब राधा का इलाज भी हो जाएगा, कर्ज भी उतर जाएगा और शायद हमारे घर की खुशियां भी वापस लौट आएंगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कटाई के ठीक एक दिन पहले आसमान काला हो गया। नहीं नहीं, ये अचानक ऐसे बादल कैसे घिर आए भगवान? इस बार रहम कर देना। बड़ी मुश्किल से उम्मीद की ये फसल खड़ी हुई है। अगर इस बार भी बारिश ने सब बर्बाद कर दिया तो हम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अचानक इतनी तेज आंधी और मूसलाधार बारिश हुई कि पूरी फसल पानी में बह गई। सब खत्म हो गया। मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैंने दिन रात एक कर दिए थे। हर उम्मीद इस फसल से बांध रखी थी। सोचा था राधा का इलाज हो जाएगा, घर का कर्ज उतर जाएगा, लेकिन भगवान ने वो सहारा भी छीन लिया। अब मुझसे ये घुट घुट कर जीना नहीं होगा। हर तरफ बेबसी, अपमान और दर्द ही बचा है। मैं अब राधा की आंखों में उम्मीद देखकर झूठ नहीं बोल सकता। शायद इस जिंदगी से मौत आसान है। माधव निराशा में डूबकर जान देने के लिए गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ने लगा। मुझे माफ कर देना राधा। मैं तुम्हारा साथ निभाने का वादा करके भी कुछ नहीं कर पाया, एक नाकाम पति साबित हुआ। ना तुम्हें अच्छा जीवन दे पाया, ना तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा पाया। हर बार तुम्हें सिर्फ उम्मीदें दी और बदले में तुम्हारे हिस्से में सिर्फ दर्द आया। तभी अचानक झाड़ियों के पास माधव की नजर एक बहुत ही चमकीली चीज पर पड़ी। अरे, इतना तेज उजाला, आखिर वहां है क्या? पास जाकर जब माधव ने देखा तो वो चौंक गया। वहां एक असली सोने का सिक्का था। हे ईश्वर, सोने के सिक्कों से भरी पूरी पोटली। प्रभु, जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, तभी तूने मेरे लिए ये रास्ता खोल दिया। ये सपना नहीं है, सच में इतने सारे सोने के सिक्के। इतने सिक्कों से तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब राधा का इलाज भी होगा, सारा कर्ज भी उतर जाएगा और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान, मुझे माफ कर देना। दुख और मजबूरी में मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा।
तुम पर ही सवाल उठाए, लेकिन आज समझ आया कि इंसान चाहे कितनी भी जल्दी हार मान ले, तू कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तेरी लीला सच में अपरंपार है। माधव पोटली छाती से लगाकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक अपाहिज आदमी मिला। अरे, कोई इस लाचार पर भी रहम कर दो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। भगवान के नाम पर बस एक तांबे का सिक्का दे दो मालिक, ताकि थोड़ा खाना खाकर ये जान बचा सकूं। मुझे ईश्वर से किया अपना वादा याद रखना चाहिए। भगवान ने मुझे ये दौलत सिर्फ अपनी खुशियां खरीदने के लिए नहीं दी। मैंने वचन दिया था कि इस धन से गरीबों और लाचार लोगों की मदद करूंगा। और शायद मेरी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। ये लो, कुछ सोने के सिक्के। इससे अपना इलाज करवाना, अच्छा खाना खाना और अपना गुजारा करना। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोने के सिक्के? भाई, मैं तो लोगों से एक तांबे का सिक्का मांग रहा था और तुमने मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए। तुम इंसान हो या साक्षात भगवान? आज तक लोगों ने मुझे दुत्कारा, अपमानित किया, लेकिन पहली बार किसी ने मेरी मजबूरी को समझा है। धन्यवाद मेरा नहीं, उस ऊपर वाले का करो भाई। मैं तो बस उसका भेजा हुआ एक जरिया हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो उसी की कृपा है। कल तक मैं भी तुम्हारी ही तरह मजबूर और गरीब था। मैंने भी भूख, अपमान और बेबसी को बहुत करीब से देखा है। अगर तुम भी मेरी तरह गरीब हो भैया, तो फिर तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? मैंने तो आज तक किसी गरीब आदमी को इतना बड़ा दिल रखते नहीं देखा। लोग खुद के पास थोड़ा पैसा आते ही बदल जाते हैं, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे मुझे इतना सब दे दिया। देखो भाई, ये बात किसी को बताना मत। मुझे ये सोने के सिक्के मेरे खेत की जमीन के नीचे मिले हैं। वहां पूरी की पूरी पोटली दबी हुई थी। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पूरी पोटली? भैया, उसमें कितने सोने के सिक्के होंगे? मतलब, क्या सच में इतने की इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाए? उसमें पूरे 1000 सोने के सिक्के हैं। जब मैंने गिनती की तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जिंदगी में कभी इतने सिक्के एक साथ देखने की कल्पना भी नहीं की थी। 1000 सोने के सिक्के? वाह रे किस्मत! किसी पर भगवान इतनी मेहरबानी करता है और किसी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। भाई, मेरी तो किस्मत शुरू से ही खराब रही। पहले ये पैर खराब हुआ, फिर गरीबी ने सब छीन लिया, और कुछ दिन पहले बारिश में मेरा टूटा फूटा घर भी ढह गया। भैया, क्या मैं बस एक बार उस पोटली को अपने हाथ में पकड़कर महसूस कर सकता हूं? मैंने जिंदगी में कभी इतना सोना देखा नहीं। बस मन कर रहा है कि एक पल के लिए उसे छूकर देखूं, ताकि मुझे भी लगे कि दुनिया में चमत्कार सच में होते हैं। सोने के इतने सारे सिक्के तो मैंने सिर्फ कहानियों में सुने थे। बेचारा कितना सीधा और लाचार लगता है। शायद सच में इसने जिंदगी में कभी इतनी दौलत नहीं देखी होगी। चलो, थोड़ी देर के लिए इसे दे ही देता हूं। आखिर किसी गरीब का छोटा सा सपना पूरा करने में क्या बुराई है। ये लो भाई, पकड़ो इसे। बस थोड़ी देर देखकर मुझे वापस दे देना। अब इसी के सहारे मुझे राधा का इलाज करवाना है और अपना घर बचाना है। वाह, क्या वजन है! इतनी दौलत, और वो भी एक साथ। लगता है किस्मत आज सच में मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। अब मेरे पास बड़ा घर होगा, नौकर होंगे, और मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जिसने मुझे हमेशा लाचार समझा, आज वही मेरे सामने झुकेंगे। अब कोई मुझे दुत्कार नहीं सकता। अब मेरी किस्मत बदल चुकी है। अरे भाई, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? चलो, अब मजाक बहुत हो गया। वो पोटली मेरी है, मुझे वापस करो। उसमें मेरी जिंदगी की उम्मीदें हैं,
राधा का इलाज है और लोगों का कर्ज चुकाने का रास्ता है। कौन सी पोटली? कैसी पोटली? ये तो मेरी है, मैंने इसे पाया है, समझा तू? अब इस पर मेरा हक है। यहां से भाग जा, वरना बुरा होगा। अब ये दौलत मेरी किस्मत बदलने वाली है। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? ये धोखा है भाई। मैंने तुम्हें भरोसा करके वो पोटली दी थी। मैंने सोचा था तुम बस एक पल के लिए देखना चाहते हो। वो मेरी जिंदगी है, मेरी राधा का इलाज, मेरा सब कुछ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। माधव की भलाई ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। उस दुष्ट बहरूपीय भैरव ने माधव की पूरी पोटली हड़प ली। अब क्या करेगा माधव? क्या गांव वाले उसकी बात मानेंगे? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।